नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल JBR इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, मैं प्रतिदिन इस चैनल पर डेली करंट अफेयर का सेशन लाता हूं और हर संडे को वीकली करंट अफेयर का सेशन भी लाता हूं। तो दोस्तों, आज संडे है, इसलिए आज हम 8 से 14 अप्रैल तक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, मेरा मकसद है आपके कीमती समय की बचत करना, क्योंकि मैं यूट्यूब पर ऐसा देखता हूं कि करंट अफेयर का सेशन लोग प्रतिदिन 1 घंटे, 1.5 घंटे, यहाँ तक कि लोग 2-2 घंटे तक चलाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं प्रतिदिन इसे 5 से 7 मिनट में करवा देता हूँ, और वो भी फैक्ट के साथ, क्योंकि मैं कोई भी बकवास नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आज वीकली करंट अफेयर का सेशन है, तो आज कुछ ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आज का सुविचार: पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। इसीलिए आपको कठिनाई से पीछे नहीं हटना है, आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। आप मेहनत करते रहें, एक न एक दिन आपको अच्छे दिन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह का जो महत्वपूर्ण दिवस है वो। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, और इसका थीम था हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार। ठीक है दोस्तों, 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया। ठीक है, कौन सा दिवस? CRPF का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, क्योंकि 12 अप्रैल को ही यूरी गागरिन जो है, जो कि सोवियत रूस के थे, और वो कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, इसलिए आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है। तो ये दिवस इम्पॉर्टेंट है, और ये जो थीम है इसे भी आप याद रखेंगे। ये थीम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आगे चलते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। किसे? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, JNU को। आगे देखते हैं, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। भारत उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है डस्टलिक। उसका 5वां संस्करण जो है आयोजित होने वाला है। कब से? 15 अप्रैल से। कहाँ होगा? तो ये उज्बेकिस्तान में ही होगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज जो है वो चित्रकूट में बनाया जाएगा, जो कि हमारे देश का तीसरा ग्लास ब्रिज है। पहला जो ग्लास ब्रिज है वो असम में बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है। ठीक है, TSAT-1A किसने लॉन्च किया? तो टाटा ने। इसका काम क्या है? तो पृथ्वी का अवलोकन करना। इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया। जिम्बाब्वे ने जीग नामक अपनी करेंसी की शुरुआत की है, क्योंकि जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था जो है, वहाँ पहले जिम्बाब्वे डॉलर चलता था, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था क्या हुआ है? चरमरा गया। इसलिए वहाँ की सरकार ने अपनी करेंसी जो है वो शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें जिम्बाब्वे जो है जिग नामक जो है करेंसी स्थापित जो लाया है, जिसका अर्थ है ZI से जिम्बाब्वे, और जी से गोल्ड, मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड। आगे चलते हैं, तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्यों सुर्खियों में है दोस्तों? क्योंकि यहाँ तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलियारा खोजी गई है। कौन सी? नेप्टिस फिलियारा। आगे चलते हैं दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन झारखंड में किया जाएगा। कहाँ? झारखंड में। और ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, US इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष तरुण बजाज को बनाया गया है। किसे? तरुण बजाज को। फ्रांसीसी वाहन यहाँ होगा। ठीक है, वाहन, फ्रांसीसी वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोएन भारत से ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। कंपनी का नाम क्या है? तो सिट्रोएन। और ये कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की। ठीक है, और ये भारत से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्यात करने वाली
पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है। आगे चलते हैं। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार? विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, कौन सा? गिद्ध संरक्षण केंद्र, जिसमें क्या होगा? गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। और ये कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में एक महाराजगंज जगह है, वहाँ पे गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। HDFC बैंक लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक बन गया है। कहाँ? लक्षद्वीप में। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। बिल्किस मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के हैं और वे पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ज्यूरी सदस्य मतलब जो जज का काम करती है, जो फैसला देने के काम करते हैं, ठीक है। तो ये महिला हैं और ये पहली भारतीय महिला हैं जो कि ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। राकेश मोहन एक भारतीय हैं। राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास पालिया जो है वो विप्रो के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों? तो जीवन का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 क्या है? तो समानता का अधिकार है। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन? तो चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकार को पूरी तरह महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा रिपोर्ट? तो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट। विश्व की वास्तविक GDP जो है वो 2.7% इसमें बताई गई है। विश्व स्तर पर व्यापार की मात्रा 2024 में 2.6% और 2025 में 3.3% से बढ़ने का अनुमान है। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसके पहले जो है वो गैट था। WTO का स्थान पे कौन सा था? कौन सी संस्था? गैट था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और गैट को हटा के फिर 1995 में WTO की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का निधन हो गया है। तो पीटर हिग्स का निधन हो गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 2013 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने गॉड पार्टिकल्स का सिद्धांत दिया था, जिससे बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना ये समझने में हमें मदद मिली थी। कौन सा? तो गॉड पार्टिकल्स का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है। साइबर क्राइम क्या होता है? तो जो ऑनलाइन क्राइम किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन ठगी वगैरह। ठीक है। 3 साल के शोध के बाद शोधकर्ताओं ने इस इंडेक्स को पहली बार लॉन्च किया है। कहाँ के? तो ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने इसे लॉन्च किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम है वो रूस में होते हैं। सेकंड नंबर पे यूक्रेन है, थर्ड पे चीन और फोर्थ पे अमेरिका है। लेकिन भारत का स्थान उसमें क्या है? तो 10वां है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में एडवांस फीस पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी को आम बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। इसरो को नासा के द्वारा 2024 का जॉन एल जैक्स विगट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि जो भारत है वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। चंद्रयान 3 मिशन की टीम को, किसे? तो चंद्रयान 3 मिशन की टीम को यह अवार्ड दिया गया है। और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था कौन? तो ये विक्रम और प्रज्ञान के साथ चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की धरती पर पहुंचा। और चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना? भारत बना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो कि 7% है। और इससे पहले RBI ने भी हमारे जो है भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया था, और वो भी कितना था? वो भी 7% ही था।
ठीक है। वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 7.2% का अनुमान लगाया है और एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीमारी से होने वाली मौतों में दूसरा सबसे प्रमुख कारण हेपेटाइटिस है। मतलब जितनी भी बीमारी के कारण मौतें होती हैं उसमें जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो हेपेटाइटिस है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ऐसा देश है जहाँ हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा मौत होती है और भारत में दूसरे नंबर पे भारत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौत होती है हेपेटाइटिस से। आगे चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो किर्गिस्तान में किया जा रहा है और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। हाल ही में रूस ने अंगारा A5 कौन सा? अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, इसे आप याद रखेंगे। और रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को और मुद्रा रूबल है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेतुए बंदरगाह भारत के नियंत्रण वाला दूसरा बंदरगाह बन गया है। मतलब ये विदेश में है लेकिन इसको नियंत्रण कौन करेगा, इसका देखभाल कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा? तो भारत करेगा। और ऐसा जो पहला जो बंदरगाह है वो चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान की है। कौन सा? ईरान की है। पहला जो बंदरगाह था वो ईरान का था, चाबहार बंदरगाह। और यह जो है सितवे बंदरगाह यह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर बनाया गया है। किस पर? कलादान नदी पर। किस परियोजना के तहत? कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। मतलब कलादान बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा इसे बनाया गया और इसका उद्देश्य था कलकत्ता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सितवे बंदरगाह तक जोड़ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ममता जी सागर कौन? ममता जी सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व लेखक संगठन द्वारा इसे दिया जाता है। इसे हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व लेखक संगठन द्वारा। ममता जी सागर कौन है? तो ये कर्नाटक की हैं और कन्नड़ भाषा के नाटककार हैं। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। आगे चलते हैं। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। किसे? मनोज पांडा को। ये किसके स्थान लिए हैं? तो निरंजन राज्याध्यक्ष को हटा करके मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 16वां वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है। इससे पहले जो सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क था वो कहाँ था? पेरिस था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। कच्छ के खावड़ा में अडानी ग्रुप द्वारा इसे बनाया जा रहा है। कच्छ के खावड़ा में 568 वर्ग किलोमीटर में बनाया जा रहा है ये। और इसका लक्ष्य है अगले 5 साल में 30,000 मेगावाट बिजली प्राप्त करना। आगे चलते हैं। मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है, जिसमें पुरुष में कमेंडू मेंडिस जो कि श्रीलंका के हैं उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। महिला में मैया वाउचर जो कि इंग्लैंड की हैं उन्हें दिया गया है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दुबई में है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 जो है वो कहाँ होगा? चीन में होगा। 2023 वाला जो है वो दुबई में हुआ था और 2025 वाला जो है वो भी चीन में ही होगा। मतलब 24 और 25 चीन में होगा, 23 वाला दुबई में हुआ था। आगे चलते हैं। एक पुस्तक है यू कैन कोच पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो सिद्धार्थ राज शेखर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और ये सिद्धार्थ राज शेखर जो हैं ये कौन है? तो इंटरनेट लाइफस्टाइल हब के संस्थापक हैं। इस किताब में डिजिटल कोचिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाएं ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी एक पुस्तक है, उसके लेखक जो हैं सैम पित्रोदा हैं। कौन? सैम पित्रोदा। तो ये बुक भी आप याद रखेंगे। और स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति जो हैं वो किसे बनाया गया है? पीटर पेलेग्रिनी को बनाया गया है। आगे चलते हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। मतलब ब्रिटेन की ऐसी पहली महिला हैं जो कि भारत में उच्चायुक्त बनाई गई हैं। कहाँ के? तो ब्रिटेन के। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। वायनाड वही जगह है जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। और ये क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इसके सुल्तान बागरी वन रेंज में आग लग जाने से, यहाँ पे आग होगा,
आग लग जाने से करीब 100 वर्ग किलोमीटर का वन क्या हो गया, नष्ट हो गया, और इसीलिए ये सुर्खियों में है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में आयोजित किया गया। तीनों सेनाओं के संयुक्त सम्मेलन, ताकि नई सुधारों और नई विचारों पर जोर दिया जा सके, जिससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल क्या हो, बेहतर हो। इसके लिए इसे क्या किया गया, इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। कौन सा सम्मेलन, तो परिवर्तन चिंतन। अब हम आगे देखते हैं, तो अभी जो हैं वो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थैंक्स अलॉट दोस्तों, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्लीज़ गिव मी योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अलॉट।